अब हम बात करेंगे पैकेज डॉट जेसन क्या होता है और npm कमांड क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता देता हूँ पैकेज डॉट जेसन क्या होता है। जनरली मैं थ्योरेटिकल कम ही बताता हूँ क्योंकि डेफिनेशन तो आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। मेरा मेनली फोकस होता है आपको प्रैक्टिकल सिखाने का हर चीज, तो इसलिए थ्योरेटिकल में जरा मरा बता देता हूँ, पर प्रैक्टिकल पे मेरा ज्यादा विश्वास है क्योंकि आप बाकी चैनलों पे देखेंगे बाकी डेवलपर्स जो सिखाते हैं वो एक पीपीटी सिखा देते हैं, पीपीटी पे लाइन कर करके दिखाते रहते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका वो होता है। तो ये सबसे क्या होता है, देखो डेफिनेशन तो आप कहीं से भी अवेलेबल कर सकते हो, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, मैं ज्यादा उस पर फोकस करता हूँ। इसलिए प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। अगर आपका एक सब्सक्राइब मिल जाता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पैकेज जेसन होता क्या है। तो देखो पैकेज डॉट जेसन एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो हर नोड जेएस प्रोजेक्ट के रूट में बनती है। रूट में बनती है का मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके रूट डायरेक्टरी में पैकेज डॉट जेसन की एक फाइल क्रिएट होती है, उसको ही हम पैकेज डॉट जेसन बोलते हैं। वो इसका नेमिंग कन्वर्सेशन भी यही होता है, पैकेज डॉट जेसन। इसमें प्रोजेक्ट का मेटा डेटा स्टोर होता है। मेटा डेटा की मतलब बात करें तो इस प्रोजेक्ट में जो भी नेम है, प्रोजेक्ट का नेम है, प्रोजेक्ट का जो वर्जन है और जो प्रोजेक्ट का ऑथर है जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी ने बनाया तो एबीसी कंपनी का नेम भी होगा, या मैंने पर्सनली बनाया तो मेरा नेम होगा। और प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है, जो लाइसेंस एनपीएम प्रोवाइड कराता है, उस लाइसेंस की डिटेल होगी और डिपेंडेंसी लिस्ट होगी। डिपेंडेंसी लिस्ट बोले तो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी लिस्ट और जो ग्लोबल डिपेंडेंसी लिस्ट, दोनों ही इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। तो इसका मतलब पैकेज जेसन के अंदर सारी जानकारी होती है जो एक प्रोजेक्ट को लिए जो जरूरी है। और पैकेज डॉट जेसन से आप ये भी पता लगा सकते हो कि एनपीएम के थ्रू कि अपना प्रोजेक्ट रन करने के लिए आपको क्या कमांड चलानी है। ये सारी कमांड ही पैकेज डॉट जेसन के अंदर ही अवेलेबल होती है। तो ठीक है, चलो पहले मैं प्रैक्टिकली एक पैकेज डॉट जेसन आपको बना के दिखाता हूँ। उसी के अंदर ही स्ट्रक्चर भी बन जाएगा पैकेज डॉट जेसन का, तो स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ जाएगा और पैकेज डॉट जेसन क्या होता है ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो नॉर्मल आप जाओ, ये आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है Node.js ट्यूटोरियल। इस प्रोजेक्ट के अंदर ही रूट डायरेक्टरी में ही बनेगा पैकेज का फाइल। तो उसको फाइल बनाने के लिए आपको देखो कमांड लिखनी है npm init। आप ये वाली कमांड लिखते हैं npm init। npm की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, नोड पैकेज मैनेजर। वैसे इसकी ये फुल फॉर्म नहीं होती, जनरली हम इसको नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं तो इसलिए हो गया। वैसे इसकी फुल फॉर्म कुछ नहीं है, npm तो npm ही है। npm init लिखेंगे या फिर npm init -y। -y का क्या मतलब है, -y का मतलब है डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट करना। जो मैं npm init से नॉर्मली अपने मैनुअल लिखूंगा सारी चीज, वो डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट कर देगा। डिफॉल्ट वैल्यू का एक्सेप्ट का मतलब क्या है, npm init लिखो, पहले मैं बताता हूँ। देखो जैसे आपने npm init लिखा तो आपसे ये कुछ चीजें पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि पैकेज नेम बताओ, अपना पैकेज नेम बताओ। ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है Node.js -tutorials। या तो मैं लिखूंगा या मैं डायरेक्ट एंटर कर दूंगा। डायरेक्ट एंटर कर दूंगा तो ये इस वाली चीज को ऑटो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मैंने बताया था -y में यही एक्सेप्ट होके आ जाता, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो चलो मैं लिख देता हूँ नोड ट्यूटोरियल। ठीक है, मैंने अपना पैकेज का नाम लिख दिया। अब वो पूछ रहा है मुझे वर्जन बताओ। वर्जन में भी देखो ये पूछ रहा है 1.0.0। ये कह रहा है अगर तुम वर्जन नहीं बताओगे तो मैं वर्जन ये लिख दूंगा 1.0.0। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसमें ना वर्जन में तीन चीज होती हैं। पहला वन का क्या मतलब है, मेजर वर्जन। दूसरे जीरो का क्या मतलब है, माइनर वर्जन। तीसरी जीरो का क्या मतलब है, पैच। तो जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं फोन का या लैपटॉप का, तो आपको देखते होगे ये वर्जन दिखाता है, इस तरीके का एक वर्जन दिखाता है। अगर ये 1 की जगह 2 हो जाए तो आप समझ लेना आपको मेजर वर्जन अपडेट हो रहा है, और ये चीज चेंज हो जाए तो समझना माइनर वर्जन अपडेट हो रहा है, और लास्ट का कभी वर्जन चेंज होता है तो ये समझना छोटे मोटे पैच लगाए हुए हैं वो ही अपडेट हो रहे हैं। तो वर्जन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है 3 डिजिट के साथ। ठीक है, तो मैं अपनी इसका वर्जन दे देता हूँ 1.0.0। इस तरीके से मैंने वर्जन दे दिया। अब मुझे बताना है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किस लिए बना रहे हो। तो मैं तो नॉर्मल बना रहा हूँ ट्यूटोरियल, तो इसको मैं लिखूंगा ट्यूटोरियल वीडियो। ठीक है, मैंने अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। एंट्री पॉइंट बताओ, जनरली एंट्री पॉइंट index.js होती है, तो इसको भी मैं index.js ही लिख देता हूँ। अब टेस्ट कमांड लिखनी है। अगर आपको टेस्ट कमांड अभी पता है तो टेस्ट कमांड आप लिख सकते हो यहाँ,
अदरवाइज आप डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हो, वो अपनी ब्लैंक छोड़ देगा आपके लिए, बाद में उसको अपडेट कर सकते हो आप। गिटहब रिपोजिटरी का लिंक देना है तो यहाँ दे सकते हो, अदरवाइज इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। कीवर्ड लिखने हैं इसमें तो मैं लिख देता हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है, कीवर्ड एक दे दिया, मल्टीपल दे सकते थे आप। ऑथर का नाम लिखना है तो आप लिख दो सीधा मोहित कुमार ऑथर का नाम। लाइसेंस आप दोगे, अगर आपने लाइसेंस कहीं से लिया हुआ है इंटरनेशनल लाइसेंस तो लाइसेंस का नाम लिख दो, अदरवाइज ये ISC करके लाइसेंस आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये पूछ दे, ये बता देगा देखो इस तरीके की मैंने एक फाइल आपके लिए क्रिएट कर दी है, ये जेसन फाइल है जो इस तरीके से पैकेज और जेसन में बनेगी। अगर सब चीज़ ठीक लग रही है तो इसको यस कर दो, तो मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। तो इस तरीके की फाइलें क्रिएट हो जाएगी पैकेज और जेसन। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ। देखो इसमें पैकेज डॉट जेसन को मैं डायरेक्ट आपको फाइल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, जैसा कि मेरा सेकंड पॉइंट था, इसको फाइल स्ट्रक्चर समझाना है। इसमें देखो एक नेम होता है, नेम के अंदर ट्यूटोरियल का नाम होता है, उसका एक वर्जन होता है जिसमें आप सॉफ्टवेयर का वर्जन, जैसे कि आप अपग्रेड करोगे, सेकंड स्प्रिंट जाएगी, थर्ड स्प्रिंट जाएगी, जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट स्प्रिंट जाएंगी उस हिसाब से ये वर्जन अपग्रेड होता रहता है। और डिस्क्रिप्शन किस हिसाब से प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होता है जो मेन होता है। एक होती है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कमांड के अंदर आपको वो चीज़ लिखनी पड़ती है, जैसे टेस्ट रन करना है तो क्या स्क्रिप्ट चलाओगे, या फिर आपको अपना प्रोजेक्ट रन करना है तो स्टार्ट स्क्रिप्ट चलाओ, या प्रोजेक्ट आपको डेवलपमेंट पे रन करना है, प्रोडक्शन पे रन करना है, स्क्रिप्ट चला सकते हैं। एक होता है कीवर्ड्स, कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये सब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होते हैं कीवर्ड, कि आपकी वेबसाइट जो है इजीली डिटेक्ट हो जाए इंटरनेट पे या फिर गूगल पे, जैसा भी आप सर्च करें। ये ऑथर का नाम है, ये आपके सॉफ्टवेयर का लाइसेंस का नाम है। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है जो अभी मिस हो गई है, अभी आगे चल के बताऊंगा। इसके अंदर एक चीज़ और होती है, वो होता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी भी दो तरीके से हो सकती है, एक नॉर्मल डिपेंडेंसी और एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसी। नॉर्मल डिपेंडेंसी का जो प्रोडक्शन पर चली जाती है डिपेंडेंसी, उसको बोलते हैं नॉर्मल डिपेंडेंसी, जो प्रोडक्शन के पैकेज रखती है अपने पास। एक होती है डेव डिपेंडेंसी, डेव डिपेंडेंसी जिसको आप डेवलपमेंट सर्वर पे ही यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको टेस्टिंग करनी है, नोडमोन को इंस्टॉल करना है, ESLint इंस्टॉल करना है, ऐसे सारे डेवलपमेंट डिपेंडेंसी जो प्रोडक्शन में जरूरी नहीं है, उसको आप डेव डिपेंडेंसी के अंदर डाल सकते हो। अब अपना सेकंड पे आते हैं npm कमांड्स। तो देखो npm कमांड्स की बात करें तो npm कमांड्स जो है तीन तरीके की होती हैं। एक तो होती है इंस्टॉल कमांड, जैसे कि कोई आप डिपेंडेंसी बाहर से इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल करना चाहते हो जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, आप उस चीज़ को इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्रेस.js को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक्सप्रेस.js को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, npm आई, शॉर्ट फॉर्म में आई भी लिख सकता हूँ, पर जनरली पूरा वर्ड लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, इतना लिखना है आपको और एंटर कर देना है, तो एक्सप्रेस.js इस तरीके से आपके सिस्टम में एंटर हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसी के अंदर देखो एक्सप्रेस आ गया, तो एक डिपेंडेंसी यहाँ क्रिएट हो गई जिसने आपको बता दिया आपके एप्लीकेशन के अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्रेस.js आपने इंस्टॉल कर ली है जिसका वर्जन है 5.1.0, और एक पैकेज log.json फाइल भी बनी है, उसको मैं देखो लास्ट में समझाने वाला हूँ। अभी ध्यान से देखो कि एक डिपेंडेंसी बन गई, ठीक है, डिपेंडेंसी बन गई। इसी हिसाब से अगर आप कुछ और भी इंस्टॉल करते, npm इंस्टॉल ESLint, ठीक है, इतना कर लेते, तो अब ध्यान से देखना, ESLint के लिए आपको देखो इस डिपेंडेंसी के अंदर ही आ गया, बट इसकी जरूरत है नहीं, इसके लिए आपको एक डेव डिपेंडेंसी बन जाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेव डिपेंडेंसी। डेव डिपेंडेंसी के अंदर जैसे नोड मॉड्यूल कर लिया आपने, कॉमा लगा के ESLint कर लिया, ये ऐसी डिपेंडेंसी है जो प्रोडक्शन में जाने के लिए कोई इसका यूज नहीं है प्रोडक्शन में, तो इन सब डिपेंडेंसी की जरूरत सिर्फ आपको डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। ESLint की जरूरत डेवलपमेंट के लिए होगी। नोड मॉड्यूल का काम क्या होता है, आपको सर्वर को रन करना होता है, तो आगे चल के मैं नोड मॉड्यूल को अच्छी तरह समझाऊंगा आपको, पर ये समझ लो जो जो ऐसी पैकेज, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी डेवलपमेंट में ही जरूरत है, प्रोडक्शन में या स्टेजिंग सर्वर पे जरूरत नहीं है, उनको हम डेव डिपेंडेंसी पे रखते हैं। अदरवाइज जिन पैकेज की जरूरत हमेशा रहेगी, एक एप्लीकेशन को जिसकी जरूरत हमेशा रहेगी, उसको हम डिपेंडेंसी में रखते हैं, ठीक है, नॉर्मल। ये तो हो गई npm इंस्टॉल वाली बात। अब एक होती है npm को इंस्टॉल करते हैं तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब देखोगे अगर आप एक्सप्रेस.js को अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, npm अनइंस्टॉल
एक्सप्रेस, EXPRESS, ठीक है। इस तरह से करोगे तो एक्सप्रेस जेएस देखो यहाँ से इंस्टॉल हो गई और डिपेंडेंसी से भी डिलीट हो गई। तो इस हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो npm से और अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। और अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कोई चीज़ आप इंस्टॉल करते हो, जैसे कि मैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर लेता हूँ, तो इसके बाद ना हमें npm इंस्टॉल आई लिखने की भी जरूरत होती है। npm इंस्टॉल से क्या होता है, जितनी भी इसके अंदर डिपेंडेंसी की जितनी भी फाइल होती है ना एक्सप्रेस जेएस के अंदर, वो सारी नोड मॉड्यूल के अंदर आ जाती हैं। देखो एक नोड मॉड्यूल करके यहाँ फोल्डर बन गया है। इंस्टॉल करते ही इसके अंदर सारी डिपेंडेंसी आ गई, जैसे कि चौक आ गई, चौकीदार आ गई, कलर आ गई, कुकीज आ गई, डिबग आ गई, सारी डिपेंडेंसी इसके अंदर आपकी चली जाती है npm इंस्टॉल करते ही। npm इंस्टॉल की जरूरत जब पड़ती है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर के साथ वर्क करते हो, तो नोड मॉड्यूल सबका सेम होना चाहिए, उसके लिए npm इंस्टॉल करने के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि डिफरेंस तो मैंने बता दिया। देखो डिपेंडेंसी और डेप डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस होता है। इंस्टॉल करना सिखा दिया सारी डिपेंडेंसी को, npm इंस्टॉल करोगे सारी डिपेंडेंसी जितनी भी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर आपकी आ जाएंगी। नोड मॉड्यूल फोल्डर जो होता है सारी डिपेंडेंसी को अपने अंदर रखता है, जो डेवलपर को सेम होनी चाहिए, एक प्रोजेक्ट के लिए सारे डेवलपर की सेम होनी चाहिए और सब इसी नोड मॉड्यूल को यूज करेंगे। तो npm इंस्टॉल जब भी हम चलाते हैं, जब भी देखा होगा जब भी आप कोई प्रोजेक्ट को क्लोन करते हो गिटहब से, तो npm इंस्टॉल चलाना इसलिए जरूरी है कि नोड मॉड्यूल आपके सिस्टम में भी आ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्क्रिप्टिंग सेक्शन एग्जांपल। देखो एक स्क्रिप्टिंग एग्जांपल और होता है, ये रहा स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के अंदर ना कुछ चीजें और होती हैं जिसमें लिखा होता है इस तरीके से स्टार्ट, स्टार्ट करके अब लिखा होता है इस तरह से स्टार्ट, और एक डेव करके लिखा होता है। ESLint के लिए इस तरह से लिखा होता है। अब इसमें क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो npm स्टार्ट कर सकते हो, नॉर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो। और अगर npm रन डेव लिखोगे तो आप अपना ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर सकते हो। और एक ESLint को चेक करना है तो लिंट भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी स्क्रिप्टिंग है जो आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, आपके टेस्टिंग सर्वर को रन करना, ESLint को रन करना, इन सब की स्क्रिप्टिंग आप स्क्रिप्टिंग टैग के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में आता है एक पैकेज लॉग डॉट जेसन जो आपकी यहाँ बनी हुई है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो इसमें देखो डेव डिपेंडेंसी इसने बना रखी है पैकेज जेसन के अंदर, और नॉर्मल पैकेज के नाम भी लिखे हुए हैं। और इसके अंदर नोड मॉड्यूल, जितना भी हमारा नोड मॉड्यूल बना था ना npm इंस्टॉल के बाद, इसके सारे के एग्जैक्ट वर्जन लिखे हुए हैं। तो पैकेज लॉजेशन का क्या काम होता है, ये एग्जैक्ट वर्जन और डिपेंडेंसी ट्री लॉक करके रखता है, और ये इंश्योर करता है कि सब डेवलपर इस सिस्टम में सेम वर्जन ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। इसलिए पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, जिस हिसाब से नोड मॉड्यूल जरूरी होती है। तो ये दोनों चीज़ें काम एकदम सेम ही करती हैं। इसमें भी मॉड्यूल्स के जितने भी सारे मॉड्यूल्स हैं उसके सारे फोल्डर्स हैं, और इसमें भी सबके करेक्ट वर्जन है कि फॉर एग्जांपल इंजन का वर्जन है, फंडिंग का वर्जन है, पीयर डिपेंडेंसी वर्जन है, ESLint के सारे वर्जन यही सेम होते हैं, और यही सब एक हर एप्लीकेशन के एक यूनिक होते हैं। जो इस एप्लीकेशन को कोई और भी यूज करेगा उसकी भी पैकेज लॉगलेशन भी एकदम सेम होगी और नोड मॉड्यूल भी एकदम सेम होगा। तो ये सब था थोड़ी सी डिटेल जो मुझे आपको बतानी थी। जो भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें पैकेजेशन का क्या काम होता है, उसमें npm कमांड कैसे चलती हैं, और कैसे आप npm के थ्रू यूज करके आप चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक डिटेल मुझे बतानी थी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाने से पहले। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और भर भर के शेयर करें, भर भर के लाइक करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, हर कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। और सब्सक्राइब करना तो कभी भी नहीं भूलना। सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा।